अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े भी बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। रमज़ान के तो अभी थोड़े से ही बस रोज़े रह गए हैं और आज 26वां रोज़ा, और जब तक आपको मेरा ये व्लॉग मिलेगा या मैं अपलोड करूँगी तब तक शायद 27 से 28 रोज़े हो गए होंगे, क्योंकि व्लॉग्स देख जाते 2 दिन पुराने होते हैं। और आज का टाइटल देखकर भी आप समझ रहे होंगे कि मैंने इफ्तार पार्टी की है या इफ्तार की दावत की है। तो अभी ये रात का टाइम और मेरे हस्बैंड चिकन लेकर आए थे तो मैं वो वॉश कर रही थी। तो इफ्तार कुछ मैंने इस तरह किया है कि मैंने घर पर नहीं रखा है, मैं घरों में भिजवा दूँगी। जो मेरे पड़ोस में कुछ घर हैं, हमारे यहाँ आती है इफ्तारी, तो मैं भी भिजवाती हूँ। और मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरे जो हस्बैंड का भाई है, उनका घर भी हमारे साथ ही है करीब में, तो मैं उनके घर भी भिजवा दूँगी। तो मैं बस घरों में ही भिजवा दूँगी। तो अभी मैं चिकन वॉश कर रही थी और आज मेरे हस्बैंड जब चिकन लेकर आए तो इसमें कलेजी भी थी, जो होती है कलेजी वगैरह, तो वो भी थी। वैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कलेजी बिल्कुल नहीं खाते। हमारे घर में अगर मेरे घर में मैं चिकन पकाऊँ और मेरे सालन में या कौरमे से वैसे कलेजी निकल आती है तो मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है कौरमा। तो आज इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जब चिकन मंगवाया तो उसमें कलेजी भी थी, तो फिर मैंने निकाल कर अलग कर दी। मैंने कहा आप लोग नहीं खाते तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए पका कर मैं खा लूँगी। तो मैंने इसलिए निकाल कर अलग से रखी हुई है, तो मैं उसको फिर अपने लिए अलग से पका लूँगी। तो ये चिकन है जिसके मैं कल कौरमा भी बनाऊँगी और बिरयानी भी बनाऊँगी इसकी। और ये जो ड्रमस्टिक्स है, लेग पीस, ये मैंने अलग कर लिए हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो ज़िद कर रही थी कि मम्मा निकाल लें और मुझे स्टीम करके दे दीजिएगा, तो मैंने निकाल लिए थे। और ये जो कलेजी होती हैं वो भी मैंने निकाल ली है अलग से। चिकन मैंने वॉश कर ली है सॉरी, और अभी मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर रही हूँ। अभी ईद भी आने वाली है, थोड़े से ही दिन रह गए हैं ईद में, तो घर में वो भी बहुत सारे छोटे मोटे काम निकल आते हैं। और कुछ कपड़े भी थे, बेडशीट वगैरह भी जो मुझे वॉश करनी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कल इफ्तारी के बाद रात के टाइम वो भी वॉश कर लूँगी। रमज़ान में ऐसा ही होता है कि मैं रात के टाइम ही ज़्यादा कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि दिन में गर्मी भी ज़्यादा होती है और दिन में टाइम भी नहीं मिलता। तो रमज़ान में मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं अक्सर रात के टाइम कपड़े वॉश कर देती हूँ, मुझे ऐसे ही ईज़ी लगता है। क्योंकि रूटीन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि दिन में तो ज़्यादा टाइम हम टाइम देर से भी लेट जागते हैं, उठते हैं, तो मुझे बस ये ईज़ी लगता है कि मैं रात को इफ्तारी के बाद आराम से 10:30 या 9:30 बजे बस मशीन लगा देती हूँ और मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े भी वॉश करने हैं आज रात को, और इससे पहले भी एक दफ़ा मैं फिर कर लूँगी, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं तो हो जाते हैं कपड़े ज़्यादा। तो बस यही कि आजकल तो काम चल रहे हैं और अभी दूसरा दिन है और मैं किचन में आ गई हूँ। कुकिंग के लिए मैं 3:30 या 3 बजे आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ऐसा ना हो फिर लेट हो जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जिस दिन थोड़ा ज़्यादा काम होता है तो लेट हो जाती है, देर हो जाती है। तो अभी मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी है और एक तरफ ये दूसरा पतीला रख दिया है। मैं इसमें एक में बिरयानी पकाऊंगी और एक में कौरमा बनाऊंगी, तो दोनों मैंने रख दिए। और प्याज भी कटिंग करके इसमें डाल दिए हैं, ऑयल भी डाल दिया है। जब प्याज में थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और उसकी बुनाई करके और सारी चीज़ें भी डाल दूँगी। तब तक मैं अपनी कटिंग कर रही थी, सब्जियां वगैरह कट कर रही थी, क्योंकि चिकन तो मैंने रात को ही वॉश करके रखा था साफ़ करके। तो अभी मैं चिकन की बुनाई कर रही हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो ये रेडनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। तो देखिए अभी चिकन मेरी ब्राउन हो गई थी, इसका कलर चेंज हो गया था, तो मैंने इसमें सब्जियां डाल दी है और मैं इसको पका रही हूँ। रमज़ान में तो ऐसा होता है कि पड़ोस से भी अक्सर अफ्तारी आती रहती है, तो हम भी भिजवाते हैं। मैं भी रोज़ भेजती हूँ, कभी किसी के घर, या मेरी जो मदर इन लॉ है वो तो मेरे घर रोज़ अफ्तारी भेजती हैं, तो मैं भी रोज़ उनके हाँ अफ्तारी भेजती हूँ। हम दोनों रोज़ एक दूसरे के घर अफ्तारी भेजते हैं। जो मेरी सास है वो रोज़ डेली भेजती है मेरे घर अफ्तारी, और मैं भी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल ही करीब है। और पड़ोस से भी कभी मैं किसी के घर भेज देती हूँ, कभी किसी के, 1 या 2 घरों में तो मैं रोज़ भेज देती हूँ। और मेरे पास भी अक्सर आती रहती है अफ्तारी। हमारे पड़ोस में ये बहुत अच्छी बात है कि अफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं।
रमज़ान में। बाकी आज इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा खाना ज़्यादा पका लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी तो मेरी सास के घर और मेरी जो मदर इन लॉ उनके घर रोज़ भेजती हैं, वो भी मुझे रोज़ ही भेज देती हैं कुछ ना कुछ जो भी चीज़ पकाती हैं। तो फिर आज इसलिए मैंने सोचा कि मैं खाना भेज दूँगी, और एक दो घरों में भी, क्योंकि वहाँ से भी आ जाता है तो हमें भी भेजना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कौरमा भी रेडी हो रहा है और मेरे बिरयानी के लिए भी बना रही हूँ, साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम भी बच जाता है, टाइम की बचत भी हो जाती है और साथ साथ ही दोनों चीज़ें बनती रहती हैं आराम से। तो आज मैंने सोचा था कि मैं रात के टाइम पर अफ्तारी करने के बाद थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊंगी, और ईद के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो चाहिए थी मुझे, मैं लेकर आ जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए सुपर स्टोर पर चली जाऊंगी और कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मेरे जो बिरयानी है तो खा रहा उसको है, मैंने सुनो तो दम भूख पर रख लगी है दिया, बारह जो की। पुलाव है पुलाव ही कहेंगे। और यहाँ पर मेरा कौरमा भी बस मैंने तैयार होने के लिए रख दिया था। फिर इतना मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, और भी कुछ काम थे जो मैं कर रही थी। और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था रोटियां पकाने के लिए। और ये जो आलू मैंने मैश किए हुए थे इसके भी मैं थोड़े से बना लूँगी, तो मैं इसके भी थोड़े से कबाब जैसे बना लूँगी। आलू के तुझे भी मैंने मैश करने के लिए रख दिए थे, अभी मैं साथ साथ ही करते जा रही थी काम। और कुछ फ्रूट्स वगैरह निकाल कर लेकर आई थी फ्रिज से, तो वो भी मैंने सोचा साथ साथ में कटिंग करती जाऊँ। एक साथ ही सारे काम कर रही थी मैं आस्ता आस्ता, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि अक्सर लेट हो जाते हैं हम। और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, और अभी इसमें मैं मीठी जो सेवइयाँ होती हैं वो पका रही थी। वो कौरमा मेरा तैयार हो गया था, तो मैंने कौरमा उतार के रख दिया था साइड पर। और मैंने जो ये सेवइयाँ निकाली हुई थी, ये रोस्टेड की होती है, तो ये जब बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैं लेकर आई थी, पर मैंने पूरे रमज़ान में बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये पड़ी हुई है तो रह जाएगी, तो इसलिए मैंने आज बना रही थी। और ये अच्छी भी लगती है, जो पुलाव होता है उसके साथ या कौरमे के साथ या किसी के यहाँ भेजो तो अच्छी लगती है बस। तो इसलिए बस मैं भी बना रही थी। मैंने इनकी बस थोड़ी सी भुनाई करूँगी, ऑयल गर्म करके उसमें मैंने तो छोटी इलायची डाल दी थी और साथ ही सेवइयाँ भी डाल दी, उसकी थोड़ी सी भुनाई करके उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, शुगर। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और फिर जल्दी ये बन जाती है, 10-15 मिनट में बन जाती है, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनती है। तो फिर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, हो गई है सब। इनको मैं दम पर रख दूँगी, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूँगी, और 5 मिनट के बाद ही बस हो जाएंगी। तो ये सेवइयाँ भी मेरी हो गई थी, और साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और मैंने जो आलू है उसके कटलेट्स भी बना दिए थे, और फ्रूट्स भी मैंने सारे कट कर दिए थे। तो ये वो अफ्तारी जो मैंने भेजी थी अपनी मदर इन लॉ के घर भेजी थी, और ऐसे ही कुछ एक दो और घर थे जो मेरे पड़ोस में भी भेजी थी बनाकर। तो भेजने के बाद जब मैं फ्री हो गई तो फिर मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही थी। मैंने बनाना शेक बनाया था, बनाना सारे मैंने कट करके रख दिए थे। और फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम जाओ जाकर बना लो, तो फिर मेरी बेटी ने बना दिया, क्योंकि उसको जो चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं उसको सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ, या फिर मैं फ्रूट वगैरह कट करके दे देती हूँ। दूध भी जितना होता है, अगर 2 गिलास बनाना होता है या ज़्यादा बनाना होता है तो मैं उसको निकाल कर दे देती हूँ, फिर वो बना कर लेकर आती है। तो मेरी बेटी ने बना दिया था, फिर मैंने जो गिलास थे उसमें डाल दिया, तो ये भी रेडी हो गया था। तो इसी तरह मैंने सारे काम कर लिए आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और मेरी अफ्तारी भी सारी पूरी पक गई थी, मैंने घरों में भी भेज दी। और फिर मैं आराम से टाइम से मैं फ्री हो गई। उसके बाद हमने खाना तो बहुत ज़्यादा देर से खाया था, पर कुछ चीज़ें जो अफ्तारी में खाई तो मैंने अपने घर की भी पूरे टाइम से तैयार कर दी। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी अफ्तारी, क्योंकि आज मैंने समोसे फ्राई नहीं किए थे और कचौरी वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो समोसे इसलिए मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे, और ये कचौरी भी लेकर आए थे, क्योंकि आज मैं खाना बना रही थी, तो फिर मैंने ऐसी कोई चीज़ फ्राई नहीं की थी आज अफ्तारी के लिए, तो मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे। तो इसलिए आज की हमारी सिंपल सी अफ्तारी थी। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी।
और ये जो ग्रीन वाला शरबत है ये मैंने घर में बनाया था, ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी जो रेसिपी है वो अपलोड की हुई है। ये होममेड शरबत है और ये बहुत ही अच्छा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।